अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन व अलैना मअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। दो 2018 के बाद दूसरी बार इस बज़्म मोहब्बत में मीर कारवां के हुक्म पर शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। ये हकीकत है कि मैं न कोई ख़तीब नहीं हूँ, मैं मुक़र्रिर नहीं हूँ, हाँ कुछ बोल ज़रूर लेता हूँ। और ये बात मैं याद रखें, सिर्फ ज़बान से नहीं कर रहा हूँ, हकीकतन मैं दिल की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि बोल लेता हूँ। मैं खताबत और मुकर्रराना फ़न कुछ और है। बेशक किसी ज़माने में हाँ कोशिश इसकी ज़रूर होती थी, लेकिन उस तरह की खिताबत को जिसे खताबत कहा जाता है वो मैंने कई साल पहले उसे 3 तलाक दे दिया है। और बड़ी खामोशी के साथ, सादगी के साथ, सादे सादे अंदाज में दिल के दरवाजे पे दस्तक देने की कोशिश करता हूँ। अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सबसे पहले तो पहली बार जब मैं आया था यहाँ, उस वक्त से लेकर अब तक और आने के बाद से मुस्तकिल मैं इसी पर गौर कर रहा हूँ कि आखिर हजरत वाला ने इस सेहरा में इस गुलशन को लगाया तो कैसे लगाया। उस शायर ने तो कह तो दिया था बहुत पहले कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, वाह वाह, जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। सुभान अल्लाह, वाह। इस शेर की जीती जागती तफसीर ये इलाका है। बेशक खुली निगाहों से हम देखते हैं। मैं अपने अहबाब से भी अर्ज कर रहा था कि पीराने अज़ाम तो बहुत हैं, लेकिन जिन पीरों से मैं वाकई मुतासिर हूं और जिनको देखकर कुछ करने का जज्बा बेदार होता है, उनमें से एक शख्सियत हजरत पीर ग़ुलाम हुसैन बापू की है। सुभान अल्लाह,
बेशक। कमाल ये है कि रगों में हाशमी खून है लेकिन हाथों में सिद्दीकी तहरीक है। सुभान अल्लाह। बेशक। आज के इस डेट में दौर में बिलखुसूस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेशक। कि हाशमी आप हों लेकिन अलम जो आपके हाथों में हो वो सिद्दीकियत का अलम हो। सुभान अल्लाह। और याद रखें प्यारे कि सिद्दीकी अलम कोई अपना अलम नहीं है, वाह सिद्दीकी अलम ऐन नबवी अलम है। वाह। हां, सबसे पहले नबी के अलम को लेकर जो शख्सियत आगे बढ़ी उसे जमाना सिद्दीक अकबर कहता है। फिर वही अलम सैयदना उस्मान गनी के हाथों में आया, वही अलम हजरत सैयदना फारूक आजम के हाथों में उससे पहले आया, और फिर वही अलम मौला अली शेर खुदा के हाथों में आया। खुदा के लिए इस तरतीब में जेरो जबर पैदा करने की कोशिश न की जाए। जो आज जो चीजें चल रही हैं, हां, मैं इसका भी कायल नहीं हूं कि अब कोई अगर ये कह दे कि अली का पहला नंबर, तो अब डंडा लेकर उसके पीछे बढ़ जाइए। अरे ठीक है, नक्शबंदियों के लिए तो यकीनन नबी के बाद पहला नंबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है तरीकत के एतबार से, लेकिन कादरियों के लिए, चिश्तियों के लिए, सहरवर्दियों के लिए, शाजलियों के लिए और दीगर सलासिल वाले जो हैं, उनके शजरे में हुजूर के बाद पहला नंबर तो मौला अली शेर खुदा का है। तो जरा सा इसमें भी जहन वसी करना चाहिए इस एतबार से कि अगर अली का पहला नंबर कोई कह दे तो अब खिलाफत के ऊपर जाते हुए डंडा लेकर पीछे न पड़े। चलिए इस एतबार से इसको तस्लीम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हाशमी भी है और इस एतबार से सिद्दीकी भी हैं कि नक्शबंदी सिलसिले से वाबस्ता हैं। इनके लिए पहला नंबर बेहद यकीनन अबू बकर सिद्दीक का है। सैयदना सिद्दीक अकबर का वो झंडा जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, तालीमात, इश्क और मोहब्बत को लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी झंडे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। उसी झंडे को। आज दिन की मजलिस में एक साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे सरहद और फौज के हवाले से। मुझे भी एक बात यहां पर याद आ गई कि हम सरहदी इलाके में हैं, वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए, वतन की जमीन की हिफाजत के लिए फौज का इंतजाम है, लेकिन इस एतबार से वतन की सरहद पर दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जामिया सिद्दीकिया की शक्ल में इस्लामी फौज को मुंतखब फरमा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बनिए जामिया सिद्दीकिया। वो फौज जो सरहद पर है, इस मुल्क की सरजमीन की हिफाजत कर रही है, और ये फौज जो जामिया सिद्दीकिया की शक्ल में है, जो कमांडर इन चीफ जिसके हजरत सैयद पीर गुलाम बापू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने इस झंडे को लेकर अपनी फौज के जरिया इस पूरे खित्ते में दीन और सुन्नियत की हिफाजत कर रहे हैं, तसव्वुफ और रूहानियत की हिफाजत कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम, वो शेर कहने वाले ने कहा है और खूब कहा है, और यकीनन इस बंजर इलाके में जो ये गुलिस्तान आबाद किया है आपने, ये उसी शेर का मिस्ताक है। कहने वाले ने कहा कि जब खुलूस दिल के ऊपर जब कहा, बड़ा प्यारा शेर वो, कि जब कामिल हो शौक भी, जब हौसले बुलंद हो कामिल हो शौक भी। वाह। ये शेर मैं खुद भी अपने लिए भी कभी कभी कहता हूँ
क्योंकि छोटा और मुख्तसर अंदाज में थोड़ा बहुत मैं भी कुछ करने वाला हूँ, वाह और मैं इसलिए भी अर्ज करता हूँ कि जलसों, बाज़ लोग कहते हैं कि तकरीर तकरीर तकरीर, मुझे तो बाज़ जलसों और बाज़ स्टेज पर जाने के बाद वहशत होती है कि मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ, और मुझे शर्म भी आती है कि मैं भी कहीं ना कहीं इसी स्टेज और इसी मैदान का मैं भी कहीं ना कहीं हिस्सा हूँ। मुझे शर्म भी आती है कभी कभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वाह जब इस जैसे स्टेज पर मैं आता हूँ और इन जैसी मजलिसों में मैं शरीक होता हूँ, तो फिर मेरा सर फख्र से बुलंद होता है और मेरा सीना चौड़ा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे लोग बाकी हैं, ऐसी मजलिसें अभी बाकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं भी कुछ करता हूँ, कुछ करने का शौक रखता हूँ, और ये देखकर तो वाकई में ये शेर हजरत की नजर करता हूँ कि जब हौसले बुलंद हों कामिल हो शौक भी, जब हौसले बुलंद हों कामिल हो शौक भी, वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके, वाह वाह, वो काम कौन सा है सा जो है इंसान न जो कर इंसान सके। वाह, यकीनन क्या इन्होंने इस बंजर जमीन में, इस गुलिस्तान और इस बागबान की हैसियत से इस पूरे बागीचे को लगाकर जमाने को यह बता दिया है कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जहां बुजुर्गों का फैजान इनके साथ है, वहीं बुजुर्गों का फैजान भी याद रखें उन्हीं के साथ होता है। अल्लाह का करम भी उन्हीं के साथ होता है जिनके अंदर हिम्मत, हौसला, खुलूस और जज्बा हो। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन आमीन। और ये चमन दिन ब दिन इस बढ़ता ही रहे। हकीकत यह है कि जितने इदारे आपके फैले हुए हैं, उन सबको अगर यकजा कर दिया जाए तो पूरी यूनिवर्सिटी आज ही है, आज ही पूरी यूनिवर्सिटी है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और हम जैसे छोटे लोगों को इन बड़ों से कुछ सीखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। दुरूद पाक पढ़ें एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया था कि मैं कोई माहिर खतीब नहीं हूँ कि एकदम सेट किस्म की ऐसी तकरीर में बांध कर मैं आपके दरमियान पेश कर सकूं। कुछ चीज़ें आ गई थी जिसे मैंने नोट कर लिया, कुछ जहन में है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि बेकार, फजूल और लग़वियात मैं पेश करने वालों में से नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कुछ काम की बातें मैं आपके सामने पेश कर सकूं। सबसे पहले ये नौजवान बैठे हुए हैं कि जिनके सरों पर अब थोड़ी देर के बाद दस्तार बांधी जाएगी, और अब ये तालिबे इल्म आप नहीं रह जाएंगे, आप आलिम दीन बन जाएंगे। बेशक एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर आने वाली है। मैं दो शेर आपके नजर भी करता हूं कि अपनी जबीने शौक को सस्ता मत कर लेना, अपनी जबीने शौक को सस्ता मत कर लेना, ऐसे वैसे दर पर सजदा मत कर लेना। नादारी आती है और चली जाती है, पुरखों की दस्तार का सौदा मत कर लेना। आपके सरों पर जो दस्तार अभी बांधी जाएगी, बज़ाहिर तो वो चंद गज वो कपड़ा का टुकड़ा होगा, लेकिन हकीकतन बुजुर्गों की विरासत और असलाफ की निशानी आपको मुंतकिल की जाएगी, जिम्मेदारी आपके सरों पर आएगी। अजीज़ान मोहतरम, इस मौके पर मुझे याद आते हैं महबूब इलाही सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। बेशक यूं तो आप दिल्ली में आराम फरमा हैं और देहलवी कहे जाते हैं, लेकिन हकीकतन आप बदायूनी हैं। थोड़ा सा बीच में रास्ता बनाए रखें इधर। आप बदायूं शरीफ में पैदा हुए और आप चंद साल के ही थे कि वालिद गिरामी का साया आपके सर से उठ गया। बेशक उसके बाद जब वालिद गिरामी का साया सर से उठा तो
आपके नाना बड़े मालदार शख्स थे, बड़े ताजिर थे, लेकिन अल्लाहु अकबर, आपकी जो वालिदा मखदूमा थी हज़रत सैयदा बीबी ज़ुलेखा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, वो हज़रत सैयदा नारे ज़ुलेखा, तकबीर, नारे रिसालत। हमारे बीच मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं। बीच में रास्ता अपने बेटे निज़ामुद्दीन की तालीम और तरबियत का मामला शुरू किया है। उलमा ए वक्त और उस ज़माने के बड़े बड़े जो उलमा थे बदायूं शरीफ के, उनकी बारगाह में जाकर आप इल्म हासिल करते हैं। और यहाँ तक कि उस ज़माने के बड़े आलिम दीन बदायूं के मौलाना अलाउद्दीन उसूली ने जब हिदाया की तकमील कराई तो कहा, बाबा निज़ाम, अब आप आलिम हो चुके हैं, अपनी वालदा से आप कहें कि किसी दिन दस्तार बंदी की रस्म का इंतज़ाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। जानते हैं हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाहि ताला बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो वालदा थीं, वो सूत काता करती थीं और सूत काट कर कपड़े तैयार करती और खादमा के ज़रिया बाज़ार में जाकर उसे बेचा जाता था। और फिर जो रकम आती थी उससे तालीम का भी इंतज़ाम होता, खाने पीने का भी इंतज़ाम हुआ करता था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे कि कभी कभी हाल ये होता था कि वो रकम दरमियान में ख़त्म हो जाती और घर में खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो वालदा उस दिन हमारे पास आकर बड़े प्यार से दस्ते शफ़क़त फेरते हुए हमें कहती थी कि बेटा निज़ाम, आज हम अल्लाह के मेहमान होने वाले हैं। और फिर अल्लाह के मेहमान बनने का मतलब ये था कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिलता था। उस अल्लाह के मेहमान बनने में और माँ के इस अंदाज में ऐसी कुछ बात थी कि जिसकी वजह कर मैं बेचैन हो जाता था। और कभी जब मुस्तकिल खाने पीने का सिलसिला चलता तो मैं वालिदा मखदूमा के पास पहुँचता था और कहता था, ए वालिदा मखदूमा, हम अल्लाह के मेहमान फिर कब बनने वाले हैं। मेरी वालिदा फरमाती थी, बेटा निज़ाम, ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला है, वो अपने बंदे को जब चाहे अपना मेहमान बना ले। और फिर हज़रत ख्वाजा निज़ाम अपने हाथ को दुआ के लिए हाथ उठाते थे और अपने रब के हुजूर कहा करते थे कि अल्लाह, तू अपने बंदों को रोज़ाना अपना मेहमान बनाया कर। सुभान अल्लाह। 7-8 साल की उम्र है, लेकिन ज़रा माँ की तरबियत का असर तो देखें कि भूखे हैं, फाका कशी का आलम है, रोज़े से हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रोज़ाना तू अपना मेहमान बनाया कर, रोज़ाना अपना मेहमान बनाया कर। यकीनन ये बातें आम इंसानों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये बातें उन्हीं समझ में आएंगी जिनकी तरबियत ऐसी हो, जिनकी वालिदा मखदूमा का साया, ऐसी माँ का साया जिन्हें मिला हो, जिनका घराना ऐसा हो और जिनकी तरबियत का मामला ऐसा हो और जिन्होंने अल्लाह की मार्फत की शीरनी चखी हो, चाशनी जिसे मिली हो, वही समझ सकता है कि इसमें कितनी लज्जत होती है। और फिर वो ज़माना आया बहरहाल कि वालिदा मखदूमा के पास पहुँचे, कहा, अम्मी जान, हमारे उस्ताद गिरामी ने फरमाया है कि दस्तार का एहतमाम किया जाए और मेरी दस्तार बंदी के लिए उन्होंने कहा है कि किसी दिन कुछ दावत की जाए और उसके बाद उलमा के हाथों और सूफिया के हाथों, बुजुर्गों के हाथों मेरे सर पर दस्तार बांधी जाए। माँ खुश हो गई, बेटे को अपने सीने से लगाया, कहा, बेटा निज़ाम, मैं अपने हाथों से तेरे लिए दस्तार तैयार करूंगी। और फिर माँ का काम बढ़ गया है, आराम के वक्त भी अपने हाथों से सूत काटती थी और अपने बेटे निज़ामुद्दीन के लिए दस्तार की चादर तैयार करती थी। और फिर वो वक्त आया कि जिक्र फिक्र के साथ, तिलावत कुरान के साथ सूत काट कर माँ सैयदा ज़ुलेखा ने वो चादर तैयार की है। और फिर उलमा के हाथों और सूफिया के हाथों, बड़े शख्सियतों के हाथों सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सर पे दस्तार बांधी गई है। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी सैयदा ज़ुलेखा का एक वक्त आया जब वो दुनिया से रुखसत हो गई और इधर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं से दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली से पाक पटन शरीफ बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में पहुँचे हैं और फिर बाबा गंज शकर ने नवाजा है और फिर दिल्ली वापस किया है। दिल्ली में बैठे हैं तो आलम यह हुआ कि सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की तूती बोलते हैं और आलम आपका गिरवीदा हो गया है। लोगों का हाल ये है कि दौड़े चले जा रहे हैं, किसके पास जाते हो? पूछने वाला पूछता है, कहाँ जा रहे हो?
लोग कहते हैं कि हम तो अपने सुल्तान के पास जा रहे हैं। पूछने वाला फिर पूछता है, क्या खिलजी के दरबार में जाते हो, क्या तुगलक के दरबार में जाते हो? आप कहते हैं, कहने वाला कहता है, नहीं नहीं, हम किसी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं जानते, हम किसी तुगलक को नहीं जानते, हम किसी बादशाह को नहीं जानते, हमारे सुल्तान तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं। सुभान अल्लाह। ये दिलों पर हुकूमत की है तो सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने दिलों पर हुकूमत की है। प्यारे, दिलों पर कैसे हुकूमत की है, गौर करने की बात है। ये दिलों पर हुकूमत की जाती है तो कैसे हुकूमत की जाती है? दिलों पर हुकूमत खिदमत इंसानियत के जरिया की जाती है। दिलों पर हुकूमत लोगों के दिल जीत कर किए जाते हैं। दिलों पर हुकूमत लोगों के काम आकर किया जाता है। यकीनन हम आज देख रहे हैं तो ये भी गौर कर रहे हैं कि सैयद गुलाम हुसैन बापू ने जो हुकूमत की है तो लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। ये दिलों पर हुकूमत का मंजर हम देख रहे हैं सैयद गुलाम हुसैन बापू ने। और यकीनन क्यों करना हो, क्योंकि उन्हीं बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने वाले और उनके दामन से वाबस्ता रहने वाली शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम सैयद गुलाम हुसैन है। अजीजान मोहतरम, वो ख्वाजा निज़ाम का आप मैं अर्ज कर रहा था कि ये कैफियत है, ये सूरत हाल है। ऐसे ज़माने में दिल्ली की सरजमीन, और मैं अर्ज कर रहा था कि फिर वो लंगर चला करता था ख्वाजा निज़ाम का। आज भाइयों, लंगर तो हम भी चलाते हैं ना, हम 11वीं शरीफ के मौके पर लंगर चलाते हैं, 6ठी शरीफ के मौके पर लंगर चलाते हैं, लेकिन अलमिया ये है, कुछ खानकाहों के मखसूस लंगरों को छोड़कर हम आम तौर पर जो लंगर बनाते हैं वो लंगर भी हम खुद ही बनाते हैं, चट भी खुद ही कर जाते हैं। लंगर हमने बनाया और फिक्र होती है कि हमारे घर में सबसे पहले लंगर कैसे पहुंचे, हमारे दोस्तों के यहाँ लंगर कैसे पहुंचे। प्यारे, याद रखो, लंगर बनाकर खुद खा जाना ये लंगर नहीं है। लंगर होता क्या है, इस लंगर को समझना हो तो जरा महबूब इलाही की दरगाह में आ जाओ, आपकी खानकाह में आ जाओ। आप लंगर बनवाया करते थे और खुद रोजा रखा करते थे। सूखी रोटी नमक खाकर दिन भर रोजा होता था और शाम में उसी सूखी रोटी के साथ प्यानी के जरिया आप इफ्तार किया करते थे और दस्तरखान बिछा होता था। आप आते रहो, खाते रहो, किसी से जात नहीं पूछा जाता, किसी से धर्म नहीं पूछा जाता, किसी से मसलक नहीं पूछा जाता, किसी से मशरब नहीं पूछा हो जाता। उसके दस्तरखान पर बैठने के बाद लंगर खाने के लिए इतना ही काफ़ी था कि आने वाला भूखा है, इंसान है, उसे खाने की ज़रूरत है और हज़रत महबूब इलाही का दस्तरखान उसके लिए हाजिर है। जाहिर है कि महबूब इलाही के दस्तरखान का खाना जिसके हलक के नीचे से उतरे, दीन की मोहब्बत क्यों ना उतरे, महबूब इलाही की मोहब्बत क्यों ना उतरे। और फिर दस्तरखान के जरिया सैयदना महबूब इलाही लोगों के दिल जीतते जाते थे। मैं लंगर तकसीम करने वाले, लंगर का एहतमाम करने वालों से कहता हूं कि अल्लाह के लिए ऐसे लंगर का एहतमाम करो कि जिसमें खाने वाले भूखे हों और इंसानियत का मामला हो। आज हम तो जात पात धर्म मसलक मशरब देखकर हमने तकसीम कर दिया है। याद रखें, हम उस रब के मानने वाले हैं जो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। हमने तो नबी का भी दायरा महदूद कर दिया है, हमने तो रब का दायरा भी महदूद कर दिया है, हमने तो कुरान का दायरा भी महदूद कर दिया है। अजीजान मुस्लिमीन, आज हमारा हाल यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान वाकई पढ़ते हैं, कुरान वाकई समझने की कोशिश करते हैं और कुरान की दावत को आम करते हैं, दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरफ बाद में आऊंगा। मैं अर्ज कर रहा था सरकार महबूब इलाही का कि आप दिल्ली की सरजमीन पर बैठे हैं और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। फिर दिल्ली में वो वक्त आया है कि सूखा पड़ गया है, कहत साली का आलम है। लोग चले आ रहे हैं सरकार महबूब इलाही के बारगाह में कि हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दें, दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ करेंगे तो यकीनन आपकी दुआएं बाबे इजाबत से टकराएंगी, बारे रहमत का नुज़ूल होगा और ये तमाम सूखा ख़त्म हो जाएगा। सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सुनते रहे, बिल आखिर अंदर गए हैं और अंदर जाने के बाद एक चादर निकाल कर आए हैं, एक चादर निकाल कर आए हैं।
उस चादर को ऊपर किया। जानते हो वो चादर? मैं उलमा से और बिलखुसूस सामने जो बैठे हुए उलमा हैं मैं उनसे अर्ज कर रहा हूं, जानते हैं वो चादर कौन सी चादर थी? वही दस्तार थी जो माँ ने अपने मुकद्दस हाथों से कुरान की तिलावत करते हुए, जिक्र इस्कार करते हुए अपने प्यारे बेटे निजामुद्दीन के लिए तैयार की थी। उसी चादर को लेकर आए हैं, आसमान की तरफ उठा दिया है। मेरे मौला तू खूब जानता है कि ये चादर किसके हाथों से बनी हुई है। मेरे मौला ये मेरी माँ सैयदा जुलेखा के हाथों से बनी हुई चादर है कि जिन्होंने कुरान की तिलावत करते हुए, जिक्र अस्कार करते हुए, मुकद्दस तेरा नाम लेते हुए जिस चादर को तैयार किया है, मेरे मौला इसी चादर को मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूं। इसके सदक़े में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। और फिर जमाने वालों ने देखा है, दिल्ली के लोगों ने देखा है कि दिल्ली के आसमान पर अब्र छाया है, बाराने रहमत झूम झूम कर बरसा है और पूरी जमीन जो है वो तर हो गई है। लोग खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हो गए। पता चला कि ये दस्तार की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। अभी आपके दस्तार में बुजुर्गों के हाथ लगने वाले हैं, सादाते किराम के हाथ लगने वाले हैं। इसलिए अपनी इस दस्तार का ख्याल करें, अपने पुरखों की दस्तार का ख्याल करें। मैं बड़े मुअद्दब अंदाज में अर्ज करता हूं कि अवाम का तो हाल बुरा ही बुरा है, लेकिन हमारे उलमा, बिलखुसूस हमारी जो नई नस्ल है और नई पीढ़ी के उलमा हैं, वो किस समत जा रहे हैं। अल अमानो वल हफीज, जब मैं उन्हें देखता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। मैं देखता हूं कि इन नौजवान उलमा का हाल ये है, नौजवान उलमा का हाल ये है कि सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं और सोशल मीडिया में इनकी जबान कैसी है? अल अमानो वल हफीज, अल अमानो वल हफीज। अपने पीरों को तो पीर बना रहे हैं और दूसरे के पीरों को पैर बनाने में लगे हुए हैं। अपनी खानकाह को तो खानकाह कह रहे हैं, दूसरी की खानकाह को खामुखाह बता रहे हैं। याद रखें, यह दावत का उसूल नहीं है। याद रखें, यह तरीका नहीं है, नबवी तरीका नहीं है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत किसने की है? अल्लाह तबारक व तआला ने की है। कुरान की आयात गवाह है। रब तबारक व तआला अपने महबूब को मुखातब करके फरमाता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह। ऐ मेरे महबूब, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और आप बुराइयों को अच्छाइयों के साथ दूर करें, आप बुराइयों को अच्छाइयों के साथ दूर करें। हो सकता है कि वो जो आपके सख्त दुश्मन हैं वो आपके गहरे दोस्त बन जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अल्लाह के दिए हुए इस उसूल के जरिया ही बदी के जरिया नेकियों का माहौल कायम किया है। एक मिसालें हैं, एक मिसालें हैं। आप सीरत के बाप पढ़ते रहें, सीरत के बाप पढ़ते रहें। वो हजरत हमजा की जिगर चिबाने वाली हंदा है, वो हजरत हमजा को तीर मारने वाला, नेजा मारने वाला वहशी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और हुजूर अलैहिस्सलाम से कहता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमाएगा, मेरा इस्लाम कबूल होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम नास के साथ उसे कलमा पढ़ाते हैं। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मैं पूरा वो पूरी तफसील जो है वो मैं तफसील आपको बताता कि किस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी नाज बर्दारियां कर रहे हैं और फिर उसे कलमा पढ़ा रहे हैं। और फिर हाल ये हुआ कि उसने, उस शख्स ने, उस वहशी ने इस्लाम कबूल किया है, हिंदा ने इस्लाम कबूल किया है। अबू सुफियान जो बनु उमय्या के सरदार हैं, इस्लाम कबूल नहीं किया है। लेकिन हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत अब्बास को उनके काम पर लगा देते हैं कि अबू सुफियान की जरा उसकी तरबियत करो, जरा अबू सुफियान को समझाओ। जब फातिहाना शान से मक्का में इस्लामी फौज दाखिल हो रही थी, उस वक्त हजरत अब्बास अबू सुफियान को लेकर एक पहाड़ की चट्टान के ऊपर चढ़ गए और फिर उसके बाद एक एक कबीला जब दाखिल हो रहा था, उस वक्त हजरत अब्बास से ये पूछते जाते, अब्बास बताओ ये कौन सा कबीला है? आप कहते ये फलां का कबीला है। अब्बास ये कौन सा कबीला है? कहा ये फलां का कबीला है। ये कौन सा कबीला है? कहा फलां का कबीला है। और फिर अबू सुफियान बेसाख्ता बोल उठे, यकीनन अब मोहम्मद का झंडा लहराने वाला है।
दुनिया की कोई ताकत मुसलमान मोहम्मद को जेर नहीं कर सकती। और उस वक्त भी इस्लाम कबूल नहीं किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हुए हैं। बहुत मशहूर वाकया है। हुजूर जहां ये फरमा रहे हैं जो तलवार फेंक दे उसे अमान, जो खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाए, हरम हुदूद हरम में दाखिल हो जाए उसे अमान, और जो अबू सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाए उसे अमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर चाहते तो अबू सुफियान का सर तन से जुदा कर देते, लेकिन नहीं, आप बदी के जरिया, बदी को नेकी के जरिया, बुराई को अच्छाई के जरिया मिटाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिद्दोजहद फरमा रहे हैं। और जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया है, बनु उमैया एक बड़े दबदबे वाला कबीला था, अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया है तो पूरा बनु उमैया दायरे इस्लाम में आ गया है, हल्क़े इस्लाम में आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं, सवाल ये पैदा उठता है कि जिन नबी रहमत ने इतने नाज़बरदारी के साथ अबू सुफियान को कलमा पढ़ाया है, उन अबू सुफियान पर सवालिया निशान लगाने वाले और उनके ईमान पर हम सवालिया निशान लगाने वाले हम कौन होते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि प्यारे, हकीकत ये है कि हम अबू सुफियान के ईमान पर हम सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं, हम अमीर माविया के ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं, हम तो हकीकतन हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत वाली निगाहों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हम तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान की आयात नाजिल हुई हैं, हम उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हाँ, हम इसके भी कायल नहीं हैं कि तुम मौला अली के सामने हजरत अमीर माविया को खड़ा कर दो। मसला इस वक्त होता है कि जब अबू बकर के सामने अमीर माविया को खड़ा किया जाए, उमर के सामने अमीर माविया को खड़ा किया जाए, उस्मान के सामने माविया को खड़ा किया जाए, अली के सामने माविया को खड़ा किया जाए। अली अली है, माविया माविया है। जो अली का मकाम है उस मकाम तक, उनके कदमों के धूल तक हजरत सैयदना माविया नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जिसका जो मकाम है उनके मकाम तक रखो। अरे हम तो, हमारा तो अकीदा ये है ना, हमारा तो ये अकीदा ये है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहादीस उस पर मौजूद हैं। रब ने फरमा दिया, तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात। कैटेगरीज हैं, दराजात हैं, दराजात हैं। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम को यह गवारा नहीं है कि हुजूर के सामने किसी नबी की जरा भी तौहीन का मामला हो, अदना गुस्ताखी का मामला हो। यही वजह है कि सारी दुनिया के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर कोई ईसाई, अगर कोई यहूदी अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करे तो हम जवाब तो देते हैं, लेकिन हजरत मूसा की शान में कोई मुसलमान गुस्ताखी नहीं कर सकता, हजरत ईसा की शान में कोई मुसलमान गुस्ताखी नहीं कर सकता। हुजूर हुजूर हैं, ईसा ईसा हैं, लेकिन हम इस तरीके का मुआवजा भी नहीं करते कि जिससे हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी का एक मामूली पहलू भी निकले। तो याद रखें, उसी तरीके से हजरत सहाबा इकराम के दरमियान में कैटेगरीज हैं। जिस दरवाजे को हमारे उलमा ने, असलाफ ने बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं उस दरवाजे को कुछ लोगों ने खोला है और उम्मत में तफरके पैदा किए हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों और मेरे उलमा, मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं, और ये अर्ज कर रहा हूं इसलिए कि बड़ा ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। आज ईमान अबी तालिब का मसला सर चढ़कर बोल रहा है। हजरत अबू तालिब हमारी सर आंखों पर, लेकिन याद रखें उलमा दोनों दर्जे हैं, एक ईमान के कायल हैं और एक ईमान के कायल नहीं हैं, ईमान के कायल नहीं हैं। सवाल ये पैदा उठता, हम इस बहसों में क्यों पड़े और तजावुज़ इस तरह कर जाएं, इस तरह तजावुज़ कर जाएं कि माज़ल्ला माज़ल्ला जब हम ज़बान खोलते हैं तो हम न जाने कितने बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा और जो अजीम शख्सियतें हैं, सूफिया हैं, उन पर तक हम उंगली कर उठा देते हैं, निशाने बना देते हैं। मेरे प्यारे, मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, उसको अपने दिल में रख लो कि हम किसी सहाबी को अगर उनकी ताज़ीम करते हैं, किसी सहाबी को की ताज़ीम अगर करते हैं, ये भी बता दें कि कोई सहाबी मासूम नहीं है। याद रखें, नबी मासूम है, यकीनन फरिश्ते मासूम हैं, कोई नबी कोई सहाबी मासूम नहीं है। लेकिन ये हमारा हक नहीं बनता कि सहाबियों के फैसले हम करें। 1400 साल से
फैसला जो ना हो सका, आज 1400 साल के बाद ये हमारा हक बनता है। हम उस मनसब पर हैं कि हम फैसले करेंगे कि कौन हक पर है और कौन नाहक है। इस तरीके के फैसले, इस तरीके के बहसो मुबाहिसे बंद करो। जो हजरत अबू तालिब के ईमान का कायल है, हम उनके साथ भी हैं। जो सैयदना अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं हैं, अहले सुन्नत की तादाद उनके साथ भी है। यकीनन याद रखें, हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि अबू तालिब, सैयदना अबू तालिब, याद रखें, सैयदना अबू तालिब का नाम जहां लेता है वहां एहतराम से नाम लेना है। खबरदार खबरदार, हुजूर उनसे मोहब्बत करते थे, वो हुजूर से मोहब्बत करते थे। जो सोचो कि अगर सैयदना अबू तालिब का नाम अगर आपने एहतराम के साथ न लिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। मैं ईमान के बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है कि मेरी ज़बान उनके ईमान के बारे में खामोश रहती है, लेकिन मेरा दिल उनके ईमान की तस्दीक करता है। हम इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, उलमा की जमात इधर भी है, उलमा की जमात इधर भी है। ये बड़ी शख्सियतें बैठी हुई हैं, हमारे उस्ताज़े मुकर्रम बैठे हुए हैं। अगर कान पकड़कर मेरी इस्लाह करेंगे उस वक्त मैं इस्लाह कबूल कर लूंगा, उस वक्त मैं इस्लाह कबूल कर लूंगा। हमारा दिल उनके ईमान का कायल है, लेकिन ज़बान इस बहसो मुबाहिसे में नहीं पड़ती है, इस बहसो मुबाहिसे में नहीं पड़ती है। और हमारा ये सब्जेक्ट भी नहीं, हमारा ये उन्वान भी नहीं है। हालात क्या है प्यारे, जमाना किस तरफ जा रहा है और हम किन बहसों में पड़े हुए हैं। क्या आपने दुनिया को नहीं देख रहे हैं, दुनिया के हालात नहीं देख रहे हैं? आपका ये देश बारूद के ढेर पर है, एक चिंगारी की जरूरत है, बारूद के ढेर पर है। लेकिन याद रखें, हम हौसले हारने वालों में से नहीं हैं, हम मायूसियों के शिकार होने वालों में से नहीं हैं। हमारा तो हाल ये है ना, हमारा तो हाल है कि उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ते। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हम मायूस होने वालों में से नहीं हैं। और प्यारे, इस्लाम कब है, मुसलमान कब जो है वो ऐशो इशरत में रहे, मुसलमान जब ऐशो इशरत में रहे तबाही के शिकार हुए हैं। याद रखें, इस्लाम का मिटना और है, मुसलमानों का मिटना और है। मुसलमानों को तो मिटाया जा सकता है, इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, कोई ताकत मिटा नहीं सकती। चंगेज खान और हलाकू खान ने बगदाद में मुसलमानों की इमारतों की ईंट से ईंट बजा दी थी, लाइब्रेरियों को जलाकर खाकस्तर कर दिया था। लेकिन अल्लाह ने उसी चंगेज और हलाकू की औलाद में शाहजहां और औरंगजेब को पैदा किया। बाप दादा कुरान का मिटाने वाला था और ये बेटे और पोते कुरान लिख लिख कर फैलाने वाले थे। तो आप याद रखें, हम इस्लाम के मोहताज हैं, इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है। हम तो ये समझते हैं ना कि अरे हमें कौन मिटाएगा, हमें कौन ख़त्म करेगा, हमें ठाठ से रहना है और मस्ती करते रहना है, क्योंकि इस्लाम अगर ज़िंदा है तो हमारी वजह से ज़िंदा है। प्यारे, इस गलत फहमी के शिकार न रहें। मुसलमान जब इस गलत फहमी का शिकार हुआ, जब मुसलमान गलत बहसों में पड़ा है, तबाह बर्बाद हुआ है। बगदाद में जब चंगेज खान का हमला हुआ था तो हाल ये था कि जो दुनियादार थे वो तो शराब और कबाब में मस्त थे, और जो दीनदार बनते थे ना वो शाम में स्टेज दोनों तरफ लगता था और फिर मुनाजरे हुआ करते थे, आमीन बिस्सिर पर आमीन बिल जहर पर मुनाजरे हुआ करते थे कि हाथ नीचे बांधा जाए और हाथ ऊपर बांधा जाए। शाफियों के और हनफियों के मुनाजरे हुआ करते थे। लेकिन जब चंगेज खान का हमला हुआ, हलाकू ने हमला किया है, तो हाल ये हुआ कि न सिर वाले रह गए, न जहर वाले रह गए, न इरसाल वाले रह गए, और न ही हाथ बांधने वाले, ऊपर नीचे वाले, कोई भी नहीं रह गए। याद रखें कि हमारा अकीदा हमें अजीज है, प्यारा है। हम अकीदे के एतबार से एक जर्रा बराबर भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन बनामे कलमा, बनामे मुसलमान अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमें मुत्तहिद होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और हक की आवाज़ को बुलंद करना होगा और अपना काम प्यार के साथ, इस्लाम प्यार से फैला है, इस्लाम मोहब्बत के साथ फैला है। आज हाल ये है कि एक दूसरों को हम गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के पीरों को, एक दूसरे के ममदूहीन को सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं। मैंने कुछ दिनों पहले भी इसे एक जगह बयान किया था कि हमारे वालिद गिरामी
अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी आज तक हमारी तरबियत करते हैं। सामने जाता हूँ तो इस अंदाज में मैं जाता हूँ कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, और हकीकत ये है कि उनका जो रोब और दबदबा है, अल्लाहू अकबर। तो हाल ये कि फरमाया एक दिन कि हुजूर हाफिज मिल्लत गए हैं, हजरत वाला भी तस्दीक करेंगे, गए बैतुल खुला में तो देखा लिखा हुआ है देवबंद, देवबंद लिखा हुआ है। पलट कर आए, बच्चों को बुलाया, कहा बताओ किसने अपने बैतुल खुला में यहाँ देवबंद किसने लिखा है, देवबंद किसने लिखा है। बच्चों का हाल यह हुआ, दाएं बाएं देखने लगे, कौन बताए कि हमने लिखा है। आपने फिर नसीहत की तो सुनो, तुमने अपने बैतुल खुला पर देवबंद लिखा है, बगल में देवबंदियों का मदरसा है, वो अपने बैतुल खुला पर बरेली लिख देंगे। और याद रखो, ये बरेली लिखने के मुजरिम तुम होगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि तुमने उन्हें उकसाया है, तुमने ये करवाया है। आज हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया एक जमाना वो आएगा लोग अपने माँ बाप को गालियां देंगे। किसी ने कहा या रसूलल्लाह अपने माँ बाप को गालियां देंगे? कहा हाँ हाँ, जो दूसरों के माँ बाप को गालियां देता है पलटकर वो उसके माँ बाप को गालियां देता है। हकीकतन दूसरे के माँ बाप को गालियां देना अपने माँ बाप को गालियां देना है। तो प्यारे अल्लाह के लिए अपनी ज़बान में आप सुधार करें, अपनी फिक्र में सुधार करें, आप जल्दबाज ना हों। आज हम रोना रोते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग हमारे जलसों में नहीं आते, हमारे पढ़े लिखे लोग ने फलां 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 जमातें ज्वाइन कर ली हैं। मैं कहता हूं सवाल ये पैदा उठता है, क्यों हमारे पढ़े लिखे लोग हमारे पास क्यों नहीं आते? याद रखें, सबों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, सबों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। एक छोटी सी दुकान अगर किसी की हो, माल उसके पास ना हो, बगल में कोई दूसरी बड़ी दुकान खोल कर बैठ जाए तो जाहिर है कि उस छोटी दुकान से कोई माल लेना पसंद नहीं करेगा, उसी बड़ी दुकान पर जाना पसंद करेगा जहां हर तरह का माल उसे मिल जाए। इसलिए आज मॉल खुल रहे हैं, अब बिग बाजार खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे बाजार खुल रहे हैं कि जहां आप दाखिल हो जाएं तो सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक खरीद कर आप आ जाएं। ऐसे ऐसे बिग बाजार खुल रहे हैं ताकि कस्टमर यहां से आए तो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर जाए। अजीज़ान मोहतरम, सवाल ये पैदा उठता है कि जब हम इन मुक़द्दस स्टेजों से इसकी अजमत के साथ खिलवाड़ करें और पढ़े लिखे लोगों के सामने कोई पैगाम ना दें, कोई फिक्र ना दें, उन्हें दावत ना पेश करें, हमारा अंदाज फूहड़ हो, तो जाहिर है कि हमारी दुकान का बंद हो जाना लाजमी है और हमारा कस्टमर हमारी दुकान से निकलकर दूसरों की दुकान पर बेशक चला जाएगा। कहने वाले ने सच कहा है और हक कहा है कि बेशक हमारा अकीदा अहले सुन्नत जो है वो हमारा मसलक हक मसलक है, लेकिन हम ये मसलक हक होने के बावजूद हमारे जो वकील हैं वो वकील कमज़ोर हो गए हैं, और जिनके मसलक हक नहीं हैं उन्होंने गैर हक मसलक को वकील इतना मजबूत दिया है कि लोग अपनी उस वकीलों के जरिया अपने मसलक में खींच रहे हैं। प्यारे, आज जमात अहले सुन्नत को ऐसे वकीलों की ज़रूरत है कि जो अपने मौक़िफ़ को इल्मी अंदाज में संजीदगी के साथ पेश कर सकें। आज इस्लाम को चैलेंज है, हम तो सिर्फ वहाबियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। प्यारे, आज सिर्फ वहाबियों का मसला हमारे सामने नहीं है, आज नेचरियत का मसला हमारे सामने है, आज हमारे सामने मसीहियत का मसला है, आज हमारे सामने यहूदियत का मसला है। अब तक तो हमारी बहसें इस पर ही हो रही हैं कि चाइल्ड वीडियो बनाना जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ हाल ये है कि कादियानियों ने अपने आधे दर्जन जो हैं वो चैनल खोले हुए हैं, और उनका जो मौलवी है ना वो ऐसा आता है, ऐसा हर बार लगता है कि मार्केट से और कपड़े की दुकान से नया नया एकदम जो है वो इमामा बांध करके तुर्रा एकदम खड़ा हुआ है, लिबास ना पूछिए, इतनी मीठी और सुरीली अंदाज में गुफ्तगू करता है कि ना पूछिए, कि लोग मरऊब होते चले जा रहे हैं, मरूब होते चले जा रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग खिंचते चले जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, वो हमारा पड़ोसी मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, आज उसी पूरे मुल्क पर हकीकत ये है कि उन्हीं कादियानियों ने अपने चुंगल में लिया हुआ है। किस बुनियाद पर? अपने इल्म के बुनियाद पर, अपने इल्म के बुनियाद पर। हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने सुफ़ा की चौबत
खतरे पर वो पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी, जिस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट सिद्दीक व फारूक थे, उस्मान व अली थे, सुहैल व बिलाल थे, कि जिन्होंने अपने अंदाजे जहांबानी और इल्म फन से जमीन का जोग्राफिया बदला था, रियासतों के नक्शे बदले थे, कौमों का जहन बदला था, इखलाक की कदरें बदली थी और दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था। मेरे नबी करीम ने पढ़ाया भी था, तरबियत भी की थी, और जो जिस लायक नजर आया था कमान उसका उसके हाथ में दिया था। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के सबसे रहमदिल अबू बकर हैं, अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा सख्त उमर हैं, फरमाया सबसे ज्यादा हया वाले उस्मान हैं, सबसे बड़े काजी हैं अली हैं। हुजूर ने फरमाया हलाल और हराम के सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज इब्ने जबल हैं, इल्म फराइस के सबसे बड़े आलिम ज़ैद इब्ने साबित हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा को इमामुल मुहद्दिसीन बना दिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को इमामुल मुफस्सिरीन बना दिया, हजरत अबू सईद खुदरी को सूफिया का इमाम बना दिया। अलगर्ज आप देखते चले जाएं, जो शख्सियतें जैसी आ रही हैं हुजूर निखार कर उन्हें दुनिया में भेज रहे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी एक, हमने तो इल्म के दायरे को भी महदूद कर दिया कि इल्म बस यही है, दीनी इल्म, बस कुरान पढ़ो और बस हदीस पढ़ो। हकीकत तो ये है कि कुरान भी हम सही से नहीं पढ़ते, कुरान ही सही से पढ़ लेते तो कुरान में सब कुछ है, क्योंकि कुरान ही कहता है ना वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबि मुबीन तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में है, हर खुश्क व तर का बयान कुरान में है, कोई जर्रा और कतरा ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान में नहीं है। यही वजह है कि हम कुरान को पर गौर व फिक्र करें न करें, लेकिन यूरोप और अमेरिका के लाइब्रेरियों में सबसे ऊपर जो किताब रखी हुई है वो किताब कुरान मुकद्दस है। वो कुरान की तिलावत करते हैं और दुनिया के फुतुहात के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं, नई नई इजादात दुनिया के सामने आ रही हैं। अजीज़ाने मोहतरम, अगर आपको ताज्जुब हो तो आपको हालिया वाक़या बयान करता हूँ। अभी 8 से 10 दिन पहले का ये वाक़या है। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका का बहुत बड़ा पॉप और पादरी, उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम अब्दुल लतीफ़ रख लिया। अब्दुल लतीफ़ रख लिया। पूछने वालों ने पूछा बताइए तो सही कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसने आपको इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। कहा वो दावत तौहीद है, अल्लाह का एक होना, अल्लाह का बेऐब होना, वो ऐसा तसव्वुर है जो हमारी किताबों में हमें मिलता है। 20 साल पहले ही मैंने इस्लाम की इस हकीकत को अपने दिल में कबूल कर लिया था, लेकिन उस वक्त हिम्मत न हुई थी, जुर्रत नहीं हुई थी। आज 20 साल के बाद मैंने उन तमाम बंधनों को तोड़ दिया है और इस्लाम का मुसलमान होने का मैं ऐलान करता हूं। प्यारे सोचो तो सही कि वो पॉप कि जिसके अंडर में तकरीबन 1000 से ज्यादा पादरी थे, छोटे छोटे पॉप थे, छोटे छोटे ईसाइयों के आलिम थे, वो उसके अंडर में आते थे। सोचो तो सही कि उनकी फिक्र को उन्होंने कबूल किया होगा कि नहीं कबूल किया होगा। हजरत वाला हैं हजरत मिसबाही साहब किल्ला मदजिल्लुल आली, जो किताब आप तसनीफ करते हैं, उन किताब को हम जैसे उनके मानने वाले उनके शागिर्द पढ़ते हैं तो यकीनन हजरत की फिक्र को हम कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। यकीनन जब उसने इस्लाम कबूल किया होगा तो उसके मानने वालों के दिलों में भी, उसके शागिर्दों में भी कहीं न कहीं इस्लाम के हवाले से बातें आई होंगी। और यकीनन आने वाले ज़मानों में अगर एक बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरे प्यारे याद रखें कि जो आपको निशाना बनाया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। कब मुसलमानों को निशाना और टारगेट नहीं बनाया गया है, हर जमाने में बनाया गया है। इससे हमें बौखलाने की जरूरत नहीं है। इस नफरत की आग को बुझाने के लिए हम नफरती बातें न करें, हम बल्कि मोहब्बत का पैगाम आम करें, मोहब्बत का पैगाम आम करें। वो बौखला दूसरे गए हैं जो देख रहे हैं कि आज से 25 साल पहले इस्लाम कहाँ था, 25 साल के बाद आज इस्लाम कहाँ है और आने वाले 25 साल के बाद इस्लाम का दायरा कहाँ होगा। इसी वजह कर वो बौखला रहे हैं। प्यारे, ऐसे मौके पर ज़रूरत इस बात की है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, रहमत वाले पहलू का हम इख्तियार करें। और जो सूफिया कराम हिंदुस्तान में जो तशरीफ़ लाए और किस अंदाज में इन्होंने दावत व तबलीग के फरीज़े को अंजाम दिया है,
तो हमें बुजुर्गान दीन और सूफिया के उन तरीकों की भी स्टडी करनी होगी, गौर करना होगा कि आखिर कौन सा नहज था, कौन सा तरीका था कि जिसकी बुनियाद पर आप लोगों के दिल जीतते चले गए और इस्लाम के फतह के झंडे लहराने लगे हैं। आज हमें वही तरीका इख्तियार करना होगा, हमें अपने दस्तरखान को वसी करना होगा। हम तो अपने माल को हम खर्च कर रहे हैं लग़वियात में, फजूलियात में। आज दूसरे एक्टिव हो गए हैं, लेकिन हमारा हाल इंतहाई बुरा है। इल्मी एतबार से भी किस कदर हम जवाल पजीर हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी ख्याल करना है कि ये खतीब खुसूसी साहब बड़े दूर से बड़ी मुशक्क़त से तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी मुशक्क़त से ये जाने वाले हैं। अल्लाह इनके सफ़र को आसान कर दे, तो इनके लिए भी मुझे ख्याल करना है। मुझे चंद बातें अर्ज़ करनी है कि याद रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिन्होंने इतनी अजीम यूनिवर्सिटी कायम की, गरनाता स्पेन की सरजमीन पर जो यूनिवर्सिटियाँ थीं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थीं, ईसाई भी तालीम हासिल करते थे, उसमें यहूदी भी तालीम हासिल करते थे, नास्तिक, धर्म वाले, बेधर्म वाले, सभी के सभी उसमें तालीम हासिल करते थे अजीम यूनिवर्सिटी में। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर ज़माने में दावत व तबलीग और गैरों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाने में कोई ना कोई कमज़ोरी का मामला रहा और जवाल की सूरत पैदा हुई। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देखें 1857, उस 1857 का आप नक्शा तलाश करें, देखें और आज के ज़माने पर गौर करें। तारीख बताती है कि उस 1857 में दिल्ली की सरजमीन पर बहादुर शाह जफर के किले में रात भर मुशायरा चला करता था, और जिस वक्त अंग्रेज सुबह में उठकर आधा काम कर लिया होते थे और उसके बाद वो दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए अपने घरों में जा रहे होते थे, उस वक्त लाल किला में चहल पहल शुरू होती थी और लोग जागते थे रात भर के मुशायरे के बाद। हम देखते हैं कि वाजिद अली शाह जैसे लोग, बटेर की लड़ाई चल रही थी, मुर्ग की लड़ाइयाँ हो रही थी, और गौर इस पर हो रहा था कि कबाब बटेर का अच्छा होता है कि तीतर का कबाब ज़्यादा अच्छा होता है। आपके बगल में गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, मेरा वहाँ जाना हुआ, उस किले को मैंने देखा, उस आलीशान मस्जिद को मैंने देखा। मैंने कहा क्या है? कहा ये मोहब्बत अली खां की बनाई हुई शानदार मस्जिद है कि जिन्होंने उस ज़माने के 4 लाख रुपए से ये मस्जिद बनाई थी और 8 लाख रुपए से ये अपना मकबरा बनाया था और बड़ा किला बनाया था कि मरने के बाद यही दफन होंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड का मामला आया, जनाब सब कुछ छोड़कर रफू चक्कर हो गए, पड़ोसी मुल्क में पहुंच गए, और हाल ये है कि वो किला खंडर बना हुआ है। बिलाशुबा शाहजहां ने बहुत सारी मसाजिद तामीर किया, लेकिन लाल किला को हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि उस जमाने में यूनिवर्सिटियों का दस्तूर नहीं था, लाल किला बनाया उन्होंने, जो है ताजमहल बनाया तो क्या बनाया। वो शायर ने कहा है ना कि एक शहनशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो पैसे वाला था, अपनी महबूबा के लिए उसने ताजमहल बना दिया, गरीब बेचारे क्या करें। लोग कहते हैं दिफा करने के लिए जो बात मानने की ही मानी जाएंगी, कहा जाता है कि भाई वो यूनिवर्सिटियों का दौर नहीं था। लेकिन याद रखें, जिस जमाने में ये शाहजहां बादशाह ताजमहल बनवा रहे थे, उस वक्त लंदन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही थी। 57 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक है हमारे, 57 से ज्यादा। लेकिन जानते हैं मुसलमानों की यूनिवर्सिटियां कितनी हैं? सिर्फ 900 यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की हैं, और ये चंद साल पहले का मैं पेश कर रहा हूं। 900 यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की हैं, उसमें कोई भी टॉप 10 में नहीं है। लेकिन उसके बरखिलाफ मैं आपको बताऊं, सिर्फ चीन में 9,500 यूनिवर्सिटियां हैं, जापान में 10,000 के करीब यूनिवर्सिटी है, और आप फ्रांस, जर्मन और दूसरे ममालिक का जायजा लेते चले जाएं कि कितनी यूनिवर्सिटियां होंगी। अजीजान मोहतरम, ऐसे जमाने में, ऐसे दौर में ये मस्ते कलंदर पैदा हुआ है, ये मर्द दरवेश पैदा हुआ है कि जिसने अपना महल नहीं तामीर किया है, अपना किला नहीं बनाया है, और सिर्फ अपनी खानकाहों पर जोर नहीं दिया है, बल्कि कौम और मिल्लत के लिए ये अजीम किला बनाया है, ये दीन का किला बनाया है। और यकीनन आने वाला ज़माना ये इस बात की गवाही दे रहा है, वो वक्त दूर नहीं है कि गुलाम हुसैन बापू के जरिया कहीं ना कहीं इस राजस्थान के इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम होगी। लोग कहते हैं कि ये दाढ़ी वाली क्या काम करेंगे, दाढ़ी वाले क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये हमारे जो दाढ़ी मुंडे हजरात हैं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता,
कि तकरीबन 100 साल तो इसी पर बहस होती रही, मिस्टर और मुल्ला की लड़ाई चलती रही, मिस्टर और मुल्ला की लड़ाई। आपको यकीन ना हो तो ज़रा कुछ उलमा की किताबें भी उठाएं और आप कुछ मिस्टर हजरात की किताबें भी उठाएं। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं कि इस्लाम को और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में, पस्ती के गारे अमीक में डालने में ये रोल मिस्टर का है और मुल्ला कहता है ये मिस्टर मुल्ला का है। ये सूरत हाल चल रही है। लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि काश मिस्टर और मुल्ला करीब आते, मिस्टर और मुल्ला करीब आते और मिलकर अगर दीन के लिए जिद्दोजहद करते तो आज का मामला कुछ और होता। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हकीकत ये है कि वो बड़े काम जो किए हैं उन दाढ़ी वालों ने किए हैं। मैं सर सैयद अहमद खान का नाम लेना चाहता हूं माजरत के साथ। हमारा जहन इतना तंग हो गया है कि अगर कोई ऐसे जिससे हम मुतासिर नहीं है या हमारा नजरिया उसके बारे में गलत है, उसका नाम भी अगर हम ले लें तो जस तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। हमारे अकीदे से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई अच्छा काम गैर भी करता है तो उस अच्छी बात को लेने का हुक्म है, लेने का हुक्म है। आज कौन तारीफ नहीं करता यहूदियों की कि वो यहूदी 100 सालों आगे का मंसूबा बनाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। आरएसएस वाले बहुत बुरे हैं, आप कहते रहिए, गालियां देते रहिए, लेकिन आरएसएस वालों ने जो अपने फिक्र के लिए, अपनी तंजीम के लिए जो कुर्बानी दी है ना, उस कुर्बानी का आज का मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं, उन्होंने अपनी तंजीम के लिए शादियां नहीं की हैं, उन्होंने अपने तंजीम के लिए सब कुछ लुटा दिया है कि हमारे इस मिशन को आगे बढ़ना है। यही वजह है कि आज 80 साल 85 साल के बाद ये तंजीम ने पूरे इस मुल्क पे कब्जा किया है। प्यारे, हम अगर 100 साल आगे का मंसूबा नहीं बना सकते तो कम से कम 20 साल 25 साल आगे का तो जरूर मंसूबा बनाएं। सर सैयद अहमद खान ने एक इंग्लो इंडियन स्कूल की बुनियाद रखी थी, लेकिन बाद में आने वाली जनरेशन ने उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। ये मानना पड़ेगा कि बहरहाल फाउंडर अगर कोई है वो तो सर सैयद अहमद खान ही है। और अगर इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की सरजमीन से हटा दिया जाए तो आप सोचें कि मुसलमानों का हाल क्या होकर रह जाए। अजीज़ान मोहतरम, मुबारकपुर की सरजमीन पर जो अरबी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का कायम करने वाला भी वो मर्द फ़कीर दाढ़ी वाला है कि जिसने अपने खुलूस, लिल्लाहियत और तक़वे से ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया है जिसे हिंदुस्तान में अज़हर हिंद कहा जाता है। कि हम मिस्र में जो नहीं जा सकते वो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर चले जाएं, यकीनन वहाँ अज़हर, आपकी जामिअतुल अज़हर का खुशबू मिल जाएगी और वो इल्म हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से आप चले जाएं केरला के इलाके में शेख अबू बकर ने जो काम अंजाम दिया, अल्लाहु अकबर, जो काम किया है वो ज़र्री हुरूफ से लिखने के लायक है। और इस राजस्थान के बंजर सरजमीन पर यह काम अंजाम देने का बेड़ा उठाया ही नहीं है, बहुत कुछ कर डाला है इस मर्द फ़कीर ने। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आज हमें तरक्की करना है, आज अगर हमें आगे बढ़ना है, ज़माने की आंखों में आंखें डालकर हमें अगर कुछ करना है तो हमें इल्म की तरफ आना होगा, इन जैसे लोगों का साथ देना होगा। प्यारे, बहुत सो चुके हैं, बहुत ही अफसोसनाक ज़माने से हम गुज़र रहे हैं। अपने नौजवानों को देखते हैं तो रोना आता है कि हमारी नस्लों का क्या होगा। गैरों के मोहल्ले में चले जाइए, 10 बजे के बाद सन्नाटा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम मोहल्ले 12 बजे के बाद भी आबाद होते हैं। मैं रायपुर में था तो बड़े फ़ख्र से एक साहब ने कहा, हज़रत 2 बजे भी किसी को खाने पीने की ज़रूरत होती है तो हमारे मोहल्ले में शहर से लोग खाने पीने के लिए आते हैं। मैंने कहा, बेटा शाबाश, बड़ी अच्छी फिक्र आपकी और बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये कौम खाने पीने में तबाह है। खाने के आइटम ज़रा इनसे पूछ लें कि खाने का आइटम क्या है। ये कैफियत और ये सूरत हाल है। आप देख लें चौराहों पर, नुक्कड़ पर ये बैठकर मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे और 4-6 नौजवान न जाने किन किन चीज़ों में लगे हुए हैं। सो किस वक्त रहे हैं जबकि मौज़िन हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह की आवाज़ दे रहा है। जहां से कामयाबी मिलनी है उस दर को छोड़कर न जाने किस किस दर पे हम भटक रहे हैं, कामयाबी तलाश कर रहे हैं। प्यारे, कामयाबियों के नाम पर न जाने तुम्हें कौन कौन से लोग ठग रहे हैं, लेकिन कामयाबी जिस रब की बारगाह से मिलनी है उस रब की बारगाह को छोड़कर कामयाबी तलाश करना छे माना दारत। प्यारे, होश के नाखुल्लो मेरे नौजवानों, गैरत
हमें आनी चाहिए। मुझे बोलते हुए शर्म आती है। ये सरकारी अभी रिकॉर्ड ये है कि 10 लाख से ज्यादा हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, अपने दीन को छोड़ दिया है। मेरे प्यारे, मेरे नौजवानों, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि अपनी नस्लों की हिफाजत करे, अपनी बच्चियों की हिफाजत करे। प्यारे, हर कोई अपने आप में मस्त है। हाल ये है कि जो साहब कमाने में लगे हुए हैं वो एक का दो बनाने में लगे हुए हैं। नस्लें तबाह हो रही हैं, फिक्र नहीं। बच्चे बेराह रही उससे के शिकार हो रहे हैं, कोई बात नहीं। बेटियों के हाथ में कीमती मोबाइल आ गया, हमें पूछने की जहमत नहीं हुई कि ये इतना कीमती मोबाइल तेरे हाथ में आया तो कैसे आया। रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज करवा रहा है तो कौन करवा रहा है, इसे पूछने की क्या जहमत किसी ने की है? कभी हमने अपनी बेटी का मोबाइल लेकर उसे देखने की कोशिश की है कि इस मोबाइल के फ्रेंड लिस्ट में किसका किसका नाम है, कांटेक्ट में कौन कौन है, ये मालूम करने की कोशिश की? हमारा तो हाल ये है कि हम दूसरों को ताकने में लगे हुए हैं कि पड़ोसी का बच्चा कहां जा रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। अरे प्यारे, पड़ोसी के घर में ना झांको प्यारे, अपने घर में झांको। तुम्हारे घर लुट रहे हैं, तुम्हारे घर तबाह हो रहे हैं, और सारा ठेकरा हम उलमा के सर फोड़ते हैं। ये उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अइम्मा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्यारे, ये इमामों को 10,000 रुपए देकर, 10,000 रुपए देकर तुम और कितना काम लेने वाले हो? ये बेचारे नमाज भी पढ़ाते हैं तो फिक्र ये है कि 10,000 में क्या होना है। जल्दी से निकलते हैं, कहीं सूरे बकरा पढ़ेंगे, कहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे, कहीं किसी और दावत में जाएंगे। सेठ साहब की यहाँ दावत है, कुछ नजराना भी मिल जाएगा, और नहीं गए तो फिर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सारी फिक्र इन्हें है। कभी इनकी तरफ झांक कर देखा। हमारा हाल ये है कि हम जो है खड़े होते हैं और माँ बाप की मोहब्बत में खड़े होकर नात खानों को, मैं नात खाना हाँ कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। नात खान नहीं है, ये गवैये हैं। इन गवैयों पर पैसे लुटाए जाते हैं, माँ बाप की मोहब्बत में पैसे लुटा रहे हैं। लेकिन वो इमाम जो अपनी मस्जिदों में बैठकर तुम्हारे घर को संवारने की कोशिश करता है, तुम्हारे लिए दुआएं करता है, मुझे बताओ कि तुमने कभी बंद मुट्ठी से उस अपने इमाम को कितना नजराना दिया है? कभी उनका कितना ख्याल किया है? प्यारे, होश के नाखुन लें। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता, अल्लाह का फरमान है, अपने रब के फरमान पर नजर डालो। या अय्युहल्लज़ीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब इंतजार मत करो कि अगले साल बापू जलसा करेंगे तो फिर तकरीर सुनने के लिए आएंगे, या रबी अव्वल का मौका आएगा या मुहर्रम का मौका आएगा तो हम सुनेंगे। अपने घरों में कम से कम हफ्ते में आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, आखिरी बात। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है। गौर से सुने, आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपने घर में रोजाना ना सही, चलो तो शबे जुमा, जुमरात का दिन गुजार कर शबे जुमा, इस शब की बड़ी अहमियत है। इस शब में अपने घर वालों को लेकर बैठ जाएं, बच्चों को भी लेट कर बैठें, बेटी भी हो, बेटा भी हो, बीवी भी हो, पोते भी हो, नवासे भी हो, सबको समेट कर लेकर बैठ जाओ। थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ लो, 10 बार कम से कम, ज्यादा ना सही 10 बार दुरूद शरीफ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मैं दुरूद शरीफ की और इसकी फजीलत बयान करूंगा तो फिर बात लंबी। 10 बार दुरूद शरीफ हुजूर की बारगाह में नज़र करें। और हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं, उर्दू नहीं पढ़ना जानते, हिंदी पढ़ना जानते हैं, अरे कुछ भी पढ़ना नहीं जानते तो इसका इस्तेमाल सही करना सीख जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। आज अपने हाथों से, अपने नौजवानों के हाथों से हम मोबाइल नहीं छीन सकते, इंटरनेट नहीं छीन सकते, कंप्यूटर नहीं छीन सकते, माइक नहीं हटा सकते। हमें इसको हटाने के बजाय हमें इस फिक्र को ठीक करने की जरूरत है, फिक्र को ठीक करने। आज इस्लाम दुश्मन ताकतें जिस तरीके से मोबाइल में, कंप्यूटर में चिप्स बदला जाता है ना, चिप्स, कमाल उस चिप्स का होता है, उस हार्ड डिस्क का कमाल होता है। उसी तरीके से याद रखें, ये जिस्म का कमाल नहीं, इस हार्ड डिस्क का कमाल होता है, इस दिमाग और दिल के अंदर लगी हुई चिप्स का कमाल होता है। आज हाल ये है कि मगरबी ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें
मुख्तलिफ तरीकों से इस हार्ड डिस्क को और इस चिप्स को बदलने की कोशिशें कर रही हैं। आज हमारे नौजवान जो बेराह रवी की शिकार हो रहे हैं, बेहयाइयों में मुब्तला हो रहे हैं, बदअकीदगी के शिकार हो रहे हैं, वजह इसकी ये है कि ये चिप्स बदल दिया गया है, चिप्स बदल दिया गया है। अफसोस और अलमिया तो ये है कि उनके गार्जियन को भी एहसास नहीं है कि मेरे बच्चों का हार्ड डिस्क चेंज हो गया है। अरे क्यों करो? क्योंकि कितने वालिदैन ऐसे हैं कि जिनकी चिप्स खुद बदली जा चुकी है, जिनका हार्ड डिस्क खुद बदल गया है। यही वजह है ना कि कोई बच्चा अगर नमाजी नहीं था, नमाज पढ़ने लगा है और इमाम साहब के पास बैठने लगता है, तो ऐसे माँ बाप आपने भी देखे होंगे, अरे ये बच्चा तो हाथ से निकला जा रहा है, ये उम्र इसकी नमाज पढ़ने की है, अरे ये इमाम मौलवी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, ये कहाँ जा रहा है। अल्लाहू अकबर, यानी मस्जिद जाने से, अच्छी सोहबत में, अच्छे लोगों के साथ बैठने में घबराहट हो रही है। ये क्या है? ये माँ बाप की हार्ड डिस्क और चिप्स बदला जा चुका है, जिस वजह कर ये सूरत हाल है। प्यारे याद रखो, लो अपने आप में कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, सोहबतें अच्छा बनाया करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठने वाले बैठे हैं तो सहाबी बन गए हैं, सहाबी बन गए। मैंने अर्ज किया था ना कि सहाबी को जो हम मानते हैं उनके इल्म के वजह कर, तकवे की वजह कर नहीं, बल्कि निगाह नबुव्वत की वजह कर, कि उन्होंने ईमान की निगाह से नबी को देखा और नबी की निगाहें उनके ऊपर पड़ी हैं। इस वजह कर सहाबा कराम के पाँव की धूल को अपनी आंखों का सुरमा हम बनाया करते हैं। तो याद रखें, सोहबत अपना रंग दिखाया करती है। लोग कहते हैं कि हुजूर के जमाने में लोग कहाँ मुरीद हुआ करते थे, कहाँ मुरीद हुआ करते थे। मैं कहता हूं कि आप गलत समझते हैं। कहाँ खानकाहें थी प्यारे, थी, समझने की जरूरत है। हुजूर पहले नबी हैं, पहले नबी हैं, और अबू बकर पहले मुरीद हैं। नबी जैसा न कोई पीर है, न अबू बकर जैसा कोई मुरीद है। याद रखें, जो जितना पीर की सोहबत में जो जितना बैठेगा उतना ही कमाल वाला होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो प्यारे, अच्छी सोहबत में बैठो। लोग कहेंगे कहाँ पीर साहब के पास बैठने का मौका, कहाँ पीर साहब के पास कहाँ टाइम, बहुत बिजी शख्सियत हैं। आज वैसे अच्छा बहाने करने वाले लोग कहते हैं कि अब ऐसे लोग कहाँ और वैसे लोग कहाँ, यानी हम रहते हैं, ये दज्जाल का ज़माना आने वाला है, हम दज्जाल के ज़माने में जी रहे हैं और सोचते हैं कि गौसुल आज़म मिल जाए, गरीब नवाज मिल जाए, बाबा फरीद मिल जाए, महबूब इलाही मिल जाए। मैं एक जुमला कह रहा हूँ प्यारे, अब कोई बाबा फरीद और मुहिबुद्दीन नहीं मिलने वाले, कोई निज़ामुद्दीन नहीं मिलने वाले। तुम्हारी मस्जिद में अज़ान देने वाला 5 वक्त का जो मुअज्जिन है ना, वो मुअज्जिन भी तुम्हारे लिए किसी पीर से कम नहीं है। उसकी सोहबत इख्तियार करो, इंशाअल्लाह मुअज्जिन की सोहबत तुम्हारी तकदीर बदल देगी। क्योंकि बहरहाल वो 5 वक्त में 10 बार अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, नाम लेता है, मुतअद्दिद बार अल्लाह के जिक्र में रहता है। वही तुम्हारे लिए कम कीमती नहीं है। दोस्तों, गलत संगत, गलत दोस्तों से बचिए, गलत दोस्तों से बचिए। याद रखें, वो दोस्त आपको, हजरत मौलाना रूम का एक शेर है, फरमाते हैं खुलासा कि बुरे दोस्त सांप से ज्यादा बदतर हैं, सांप डसता है जान जाती है, बुरे दोस्त दबते हैं ईमान जाता है। कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कुरान की जुबान में जो कहेंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, आय काश कि मैं इस बंदे को अपना दोस्त नहीं बनाता, ये दोस्त नहीं बनाता। हम यहाँ कहते हैं ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता, सोचा था गौर करूंगा इस पर कि कुरान में न जाने कितनी जगह पर है या लईतनी, ऐ काश ये होता, और ऐ काश ये होता, और ऐ काश ये होता। प्यारे, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। और मैं अर्ज कर रहा था, अपने घर में दीनी माहौल 10 बार तलावत करें, कुछ नहीं तो मोबाइल उठाएं, किसी आलिम दीन की तकरीर जो संजीदगी के साथ, चीखो पुकार वाला मामला ना हो, है ना, संजीदगी के साथ सिखाने वाली तकरीर अगर कोई हो, ऐसी तकरीर सुने। या फिर सर्च कर ले, हजरत आदम का जिक्र सुन लेते हैं, हजरत नूह की सीरत मालूम कर लेते हैं, हजरत यूनुस, हजरत याकूब, एक एक नबी सुनते चले जाएं, एक एक वली के बारे में सुनते चले जाएं, तो इल्म भी बढ़ता चला जाएगा और उनका तस्करा से आपको अच्छी सोहबत का फैज़ भी हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए।
इस मजलिस में सबक़त लिसानी की वजह कर अमदन सहवन किसी भी तरीके से कोई गलती सरजद हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वक्त से आंखें मिला गफलत की चादर छोड़ दे, वक्त से आंखें मिला गफलत की चादर छोड़ दे। धूप सर पे आ चुकी है अब तो बिस्तर छोड़ दे, और जला वो शमा के आंधी जिसे बुझा ना सके, वो नक्शबंद के ज़माना जिसे मिटा ना सके। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।